A heritage of trees has one message: save trees. And who is the poet? By David Hossberg. Now look at this picture. You can see this is a man, and what is the man doing? He is cutting a tree. वो लकड़ी काट रहा है. तो पोएम की शुरुआत होती है इन लाइन से, I saw a man attack a tree today, the road from Mysore to Ooty. जो पोएट है वो जा रहे होते हैं मैसूर से ऊटी. दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में ये दोनों सिटीज है. तो पोएट कहते हैं कि मैं मैसूर से ऊटी जा रहा था और रास्ते में उस रोड पर मैंने एक मैन या व्यक्ति को देखा. वो एक पेड़ को अटैक कर रहा था. अब देखो, वर्ड हम जनरली जो यूज करते वो है कट, कि पेड़ को काट रहा था, लेकिन वो दिखाना चाह रहे थे कि क्योंकि पेड़ हमारे किसी कार्य का विरोध नहीं कर पाते हैं तो हम हर वक्त उन पे हम आक्रमण करते हैं मानो, क्योंकि ट्री खुद को नहीं बचा सकता है. तो वो कह रहे हैं कि मैंने एक मैन को देखा, who was attacking a tree, पेड़ को वो काट रहा था, उस पे हमला बोल रहा था. और वो किस रोड पर थे? From Mysore to Ooty. About 20 miles along it, there you will see a tragic sight, a line of noble trees. A poet, जिसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो, कह रहे हैं कि लगभग 20 माइल तक, 20 माइल्स उस रास्ते में, along that road, आप क्या देख पाएंगे? एक बहुत ही ट्रैजिक साइट, एक बहुत दुख भरा आप दृश्य देख पाएंगे. आखिर उस रोड पर क्या है? अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज. ट्रीज हमें हमेशा देते हैं. हम कहते हैं ना कि एक पेड़ की तरह देना सीखो, चाहे फल देता हो हमें या छाया देता हो. तो इसीलिए ट्रीज को वो बहुत नोबल मानते हैं कि ये इतने काइंड हार्टेड है, ये नोबल हैं. लेकिन उन ट्रीज की दशा देखो. आप देख रहे हो इस फोटो में ये ट्री कटा हुआ है. यहाँ भी देखो इसके शरीर पर जगह जगह कुल्हाड़ी या एक्स का प्रहार है. तो वो कहते हैं म्यूटिलेटेड. म्यूटिलेटेड यानी कट एट सेवरल प्लेसेस, अलग अलग जगह से उसे लोगों ने काटा है. ब्रांचेस रिप्ड, किसी ने उसके ब्रांच या डाली जो पेड़ के हाथ पैर समान होते हैं उसे मानो चीर के रख दिया हो. रिप्ड यानी चीर के अलग कर दिया हो. अनटाइमली फ्रॉम देयर ट्रंक्स. ट्रंक हम किसे कहते हैं? जो मुख्य तना होता है पेड़ का. तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो डालियां हैं वो ऐसे चीर के हटा दी गई हैं. अनटाइमली यानी समय से पहले. अगर पेड़ सूखे होते तो सूखे लकड़ी को तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर पेड़ जिंदा है और आप उसके ब्रांचेस को समय से पहले, आप बिना सोचे आप उसके ट्रंक से, उसके मेन तना से अलग करेंगे तो वो दृश्य डेफिनेटली बहुत ट्रैजिक होगा. क्रिपल्स सम हैव डाइड those noble trees planted long since. अब उन ट्रीज में भी कुछ बिल्कुल क्रिपल हो गए हैं क्योंकि उनके जो शरीर के अंग है वो जगह जगह से हमने उसे काट लिया है या तोड़ दिया है. तो बिल्कुल वो क्रिपल या एक तरह से जैसे विकलांग कर देते हैं वैसे हो गए हैं. और कुछ पेड़ तो मर भी गए हैं, उनके सिर्फ ठूंठ वहां दिख रही है, स्टंप वहां पे दिख रही है. लेकिन ये जो नोबल ट्रीज है, ये जो ट्रीज यहाँ खड़े हैं, उन्हें किसी ने तो लगाया होगा. तो इस बात पर पोएट कहते हैं प्लांटेड लॉन्ग सिंस. बहुत साल पहले किसी ने इन्हें लगाया होगा, तब ना आज ये पौधे से इतना बड़ा पेड़ बने हैं. तो ये किसने लगाया होगा वो हमें बता रहे हैं. बाय सम स्वीट हैंड, सम इस्माइल, विश्वेश्वरैया और अननोन. अब यहाँ पे वो नाम लेते हैं अलग अलग व्यक्ति के. बोले किसी ने बहुत प्यार भरे हाथों से उस पौधे को पहली बार लगाया होगा या बीज बोया होगा, या इस्माइल नाम के किसी व्यक्ति ने जो एक पेड़ को बहुत लगाव से वो पौधा उगाते थे, या विश्वेश्वरैया आप कहते हैं इंजीनियर जिसे अभियंता थे. और उनकी एक खासियत थी कि यदि उन्हें कभी कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता था, रोड बनाना होता था और उस रोड में कुछ पेड़ आ जाते थे ना, तो फिर वो रोड का रास्ता बदल देते थे, ना कि पेड़ को काटने के लिए परमिशन मांगते थे. तो ये ऐसे लोग थे विश्वेश्वरैया, इस्माइल, या किसी बच्चे ने बड़े प्यार भरे हाथ से इनको, अननोन, उनका नाम भी हमें नहीं पता है, इन पेड़ों को बहुत साल पहले लॉन्ग सिंस लगाया होगा. और अब आगे पोएट और भी दुख भरे लहजे में कहते हैं लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम मोर पीसफुल शेड टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइफ्स वर्क.
यहाँ पे देम का मतलब वही है, जैसे इस्माइल हुए या विश्वेश्वरैया हुए या फिर जो व्यक्ति पौधों से प्यार करता था, उसने पौधे लगाए, उन्हें आने दो। फ्रॉम सम मोर पीसफुल शेड। अब इस दो वर्ड को अगर आप देखोगे तो पीसफुल यानी आप शांति जान रहे हो, मीनिंग लिटरली, और शेड यानी छाया। तो हम कहते हैं कि इंसान जब धरती से चला जाता है तो फिर वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहां बहुत शांति है, यानी कहीं ना कहीं स्वर्ग की बात वो कर रहे हैं कि उन लोग अगर वापस आते हैं कभी स्वर्ग या उस दुनिया से जहां वो जा चुके हैं, टू लुक वंस मोर, और देखने आते हैं ऑन देयर लाइफ्स वर्क, कि उनकी जिंदगी की जो कमाई थी या पूंजी थी वो देखने आते हैं। और वो क्या थे? ये पेड़ थे, जो पौधे उन लोगों ने लगाए थे और जिनके छाये में ना वो बैठ पाए होंगे ना उनके फल खा पाए होंगे उसके पहले ही, बिकॉज एक पौधे को पेड़ बनने में बहुत साल लगते हैं। लेकिन वो अगर वापस आते हैं अपनी जिंदगी के इस पूंजी को, इस काम को देखने, तो डेविड हॉसबर्ग क्या कहते हैं कि वो बहुत दुखी हो जाएंगे। ट्रीज फॉर द पीपल, यानी कि आपको अगर कोई चीज को सही ठहराना है तो आप हमेशा ही कहेंगे कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो वो कहते हैं कि जब ये लोग भी आएंगे और अपने काम को देखेंगे और आपसे सवाल करेंगे, तो आप ये ना कहेंगे कि ये ट्रीज लोगों के लिए है ना, आखिर आपने किसके लिए लगाया था? हम लोगों के लिए। लेट ऑल एंजॉय देम। तो पोएट यहाँ कटाक्ष के साथ कह रहे हैं ठीक है, सबको एंजॉय करने दो, हैक देम, कट देम अप, हाँ टुकड़े कर दो उनको, काट काट कर आप लकड़ी उसकी अलग कर दो, लेकिन जो इसका नतीजा होगा वो सबसे अंतिम लाइंस में वो ला रहे हैं। देखो जैसे ये व्यक्ति है, ये ट्रीज को काट रहा है, हैक कर रहा है, कट कर रहा है। हैक दे मतलब बिल्कुल बिना देखे सुने एकदम खचाखच पेड़ काटते जाना, उसे कहते हैं हैक करना। और क्यों काटना है? सो दैट द फायर्स दैट कुक द विलेज फूड शैल बर्न मोर हॉट, ताकि लोग उन पेड़ों से लकड़ी काट कर ले जाए और अपने गांव में जो खाना बनाते हैं अधिकतर लकड़ी के चूल्हे पे, तो वहां का जो आग है उसको जलते रहने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है ईंधन के रूप में। तो कहते ले जाओ, काट काट के ले जाओ, कोई और लगा रहा है आप लोग काटते जाओ, ताकि आपके चूल्हे में ये जो आग है वो जलती रहे, बर्न करती रहे और गर्म उसकी आग होती रही। लेकिन एक चीज मत भूलो, और वो क्या कहते हैं? ट्रीज आर आवर हेरिटेज। पोएट काफी दुखी होकर जाते जाते कह रहे हैं कि ट्रीज हमारे कहीं ना कहीं धरोहर है। एंड ऐश सो होली, जिस तरह से एक व्यक्ति को जब चिता पे जलाया जाता है, उसकी जो ऐश या राख होती है वो बहुत पवित्र माना जाता है। आप जानते हैं गंगा नदी में या कहीं भी पवित्र नदी में जाकर उसको ये दिया जाता है उसके ऐश को, बिल्कुल वैसे ही वो कहते हैं ये जो राख बन रही है ना पेड़ों के जलने से, ये बहुत पवित्र राख है। यानी कहीं ना कहीं हम अपने धरोहर को ही हम बर्बाद कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो दिस इज द फुल पोएम।